Hello students, how are you? Welcome back to video number 2, The Portrait of a Lady. ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में लेखक खुशवंत सिंह अपनी दादी माता के नेचर स्वभाव के बारे में बता रहे थे और अब क्या कहते हैं राइटर खुशवंत सिंह? माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे, दोस्त थे। तो देखिए, ये स्टोरी हमें कहती है, बताती है, शिक्षा देती है कि हमें अपनी दादी के साथ किस प्रकार से रहना चाहिए। ठीक है, लेखक की दादी वास्तव में लेखक के साथ अच्छे प्रकार से रहती थी। लेखक अच्छे प्रकार से व्यवहार करता था, प्यार करता था। तो उसने अपनी आत्मकथा में अपनी दादी का भी चित्रण किया। तो लेखक कहता है कि उसकी दादी और वह अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। लेखक कहते हैं कि जब उसके माता पिता शहर में रहने के लिए गए तो वे उसको उसकी दादी के पास छोड़ गए। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया। किनके? दादी के साथ। वैन दे वेंट, जब वो गए, टू लिव इन द सिटी, शहर में रहने के लिए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ रहते थे। कॉन्स्टेंटली मीन्स निरंतर, निरंतर साथ थे या साथ रहते थे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। लेखक कहते हैं, देखिए दादी का स्वभाव कैसा होता है, कितना प्यार भरा होता है स्टूडेंट्स। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, प्रातः काल के समय वह मुझे जगाती थी। यूज टू वेक मी अप, मुझे जगाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। गेट मी रेडी, मुझे तैयार करती थी। फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। और क्या करती थी? सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर in a monotonous sing song. In a monotonous sing song means नीरस लय में। In a monotonous sing song, नीरस लय में वह अपनी प्रातःकाल की प्रार्थना को कहती थी। While, जब she bathed, जब नहलाती थी। And dressed, कपड़े पहनाती थी। Me, मुझे। जब लेखक की दादी लेखक को प्रातःकाल के समय नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तो वह एक नीरस लय में प्रातःकाल की प्रार्थना भी कहती थी। इन द होप, इस आशा में, यानी कि अपने पोते को खुशवंत सिंह को क्या नहलाते समय, कपड़े पहनाते समय वो भी प्रातःकाल की प्रार्थना कहती थी। इस आशा में, इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, मैं उसको सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और उसे कंठस्थ याद कर लूंगा। जैसे कि प्रातःकाल के समय बड़े बूढ़े होते हैं और कहते हैं राम 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 राम, अपने मजहब के अनुसार प्रार्थना करते हैं और धीरे धीरे बोलते हैं। बच्चों के साथ काम भी करते रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से लेखक की दादी माता भी प्रातःकाल की प्रार्थना एक नीरस लय में गाती थी, कहती थी, जब वह लेखक को नहलाती और कपड़े पहनाती थी, इस आशा से कि उसका पोता उस प्रार्थना को सुनेगा और उसे याद कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई लिसन्ड, मैं सुनता था। मैं उनके इस प्रार्थना को उनकी सुनता था। बिकॉज आई लव हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी आवाज को बहुत प्यार करता था। देखिए, दादी गाती हैं तो कितना अच्छा लगता है, फिर उसमें लय हो तो फिर कहने ही क्या है। तो लेखक की भी यही रुचि थी। लेखक की दादी बड़े मधुर स्वर में गीत गाती थी और लेखक अपनी दादी की आवाज को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो उसको सुनना पसंद करता था। बट लेकिन, अब ध्यान दें, बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन उसे याद करने का कभी कष्ट नहीं उठाता था।
कभी जहमत नहीं करता था, कभी कोशिश नहीं करता था उसको याद करने की, अच्छा लगता था। देखिए, हम प्रार्थना करते हैं, हम सुनते हैं, गाते हैं, अच्छी लगती है, लेकिन जब बात आती है उसको याद करने की तो याद करना उसको इतना अच्छा नहीं लगता। जबकि रोयन्ना गाते हैं तो वही बात लेखक की थी। वह अपनी दादी माता के भजन को सुनता था क्योंकि वह उनकी आवाज़ को पसंद करता था, परंतु वह कभी इसको याद करने का कष्ट नहीं करता था। उसको याद करना कभी वह अच्छा नहीं समझता था। देन फिर क्या होता था, उसको जब लेखक की दादी लेखक को नहला धुला करके तैयार कर लेती थी तो फिर क्या होता था, देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट। फिर वह मेरी, फैच में किसी चीज़ को जा करके लाना, वुडन स्लेट लकड़ी की स्लेट। जानते क्या होता है लकड़ी की स्लेट? तख्ती जिसे बोलते हैं, हमने लिखा है तख्ती पर। फिर उसकी दादी माता उसके लिए तख्ती लाती थी। कौन सी तख्ती? कौन सी स्लेट? लकड़ी की स्लेट कौन सी होती? तख्ती होती थी। आजकल के बालक नहीं जानते हैं, हमने पढ़ा है, लिखा है उस पर, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, जिसको उसने पहले ही धो दिया था और पीले खड़िया से पोत दिया था। प्लास्टर्ड मीन्स पोत दिया था, स्मियर्ड। पीला खड़िया क्या होता है? इसे हम मुल्तनी मिट्टी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, येलो चाक को, पीले खड़िया को मुल्तनी मिट्टी कहा जाता है, अभी कहते हैं। तो उसकी दादी माता ने उसकी तख्ती को धो करके मुल्तनी मिट्टी से पोत दिया था, क्योंकि वो स्कूल में जाएगा तो वहां पर लिखना का काम करेगा। पहले लिखाया काम तख्ती पर होता था, लिखना काम किया, उसे चेक कराया, फिर उसको मुल्तनी मिट्टी से पोत दिया पीली येलो चाक से, और फिर उसको जो है उस पर लाइन खींची, फिर इंक से उस पर लिखा। फिर क्या होता था, ए टीनी अर्दन इंक पोट। टीनी एक छोटी मिट्टी की दवात, जिसे हम देहाती भाषा में कुलिहा कहते हैं, उसे दवात कहा जाता था। फिर एक छोटी मिट्टी की दवात एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन उसके साथ। टाई देम ऑल इन ए बंडल, उन सबको बांध करके बंडल बना देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मेरे हाथ में थमा देती थी उसकी दादी लेखक के हाथ में। तो कितना काम करती थी दादी। अब पोतों का भी जो है दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है स्टूडेंट्स की, वो भी अपनी दादी की सेवा करें। जब दादी इतना करती है तो लेखक उसी बात को कहता है कि उसकी दादी माता उसके लिए एक तख्ती लाती थी, उसकी लेखक की तख्ती लाती थी, घर में रखी हुई होती थी, जिसको वह पहले ही धो करके पीली चौक से या मुल्तनी मिट्टी से पोत देती थी। और साथ में क्या लिखाती थी, एक छोटी मिट्टी की बनी हुई दवात और एक लाल पेन। उन सबको एक बंडल में बांध देती और लेखक को देती थी। उसके पश्चात क्या होता था, आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। लेखक कहता है कि ए लिटिल बटर, थोड़ा सा मक्खन और चीनी, स्प्रेड मीन्स फैली हुई या पुती हुई, चुपड़ी हुई, ऑन इट, इस पर, चपाती पर। थोड़ी सी मक्खन और चीनी चुपड़ी हुई, मोटी, थिक मीन्स मोटी, स्टील मीन्स बासी रोटी पर। चपाती मीन्स रोटी या चपाती। थोड़ी सी मक्खन और चीनी चुपड़ी हुई मोटी बासी रोटी का नाश्ता करने के पश्चात वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। कब जाते थे? लेखक की दादी लेखक को बासी रोटी खिलाती थी। कैसे? मक्खन और चीनी चुपड़ करके। कैसी रोटी होती थी? थोड़ी सी मक्खन और चीनी चुपड़ करके एक मोटी बासी रोटी का नाश्ता करने के पश्चात हम स्कूल जाते थे। हम कौन कौन? लेखक और उसकी दादी भी।
ठीक है। सी कैरीड, आगे क्या कहता है लेखक, सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। सी कैरीड, वह ले जाती थी, सेवरल स्टेल चपातीज, कई सारी बासी रोटियां, विद हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए। जब लेखक और लेखक की दादी स्कूल जाते थे तो उसकी दादी गांव के कुत्तों के लिए बहुत सारी बासी रोटियां भी ले जाती थी। फिर आगे क्या कहता है राइटर, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। लेखक खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनकी दादी माता हमेशा उसके साथ स्कूल जाती थी। वेंट टू स्कूल, स्कूल जाती थी, विद मी, मेरे साथ। बिकॉज द स्कूल, क्यों जाती थी, बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड, क्योंकि स्कूल लगा हुआ था, टू द टेम्पल, मंदिर से, यानी कि स्कूल मंदिर से सटा हुआ था, एक साथ पास पास में ही थे। द प्रीस्ट टोट अस अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। लेखक कहता है कि जब वह बालक था तो पुजारी टोट अस, हमें सिखाता था, द अल्फाबेट, वर्णमाला, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और प्रातःकाल की प्रार्थना। मंदिर में जाता था लेखक अपनी दादी के साथ, तो वहां पुजारी उनको वर्णमाला और प्रातःकाल की प्रार्थना सिखाता था। While the children sat in the rows on either side of veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. लेखक कहता है कि जब while the children sat in rows, जब बच्चे sat in rows, पंक्तियों में बैठे रहते थे, on either side, दोनों किनारों पर, और बरांडा, बरांडे के, जब बच्चे बरांडे के दोनों तरफ पंक्तियों में बैठे रहते थे, रोज में पंक्तियां, लाइंस, और बैठकर क्या करते थे, सिंगिंग, गा रहे होते थे, द अल्फाबेट, वर्णमाला, और द प्रेयर इन ए कोरस, या एक स्वर में प्रार्थना। बच्चे बरांडे के दोनों ओर पंक्तियों में बैठे वर्णमाला या प्रार्थना को एक स्वर में गा रहे होते थे। तब माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माता सेट इनसाइड, अंदर बैठी हुई, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकों को, धार्मिक ग्रंथ को पढ़ रही होती। ठीक है, स्क्रिप्चर्स कहते हैं धार्मिक ग्रंथ, रिलीजियस बुक्स। जब बच्चे बरांडे में दोनों ओर पंक्तियों में बैठे वर्णमाला या प्रार्थना को एक स्वर में गा रहे होते, तब लेखक की दादी माता अंदर बैठी हुई धार्मिक ग्रंथों को पढ़ रही होती। When we had both finished, जब हम अर्थात लेखक और उसकी दादी अपना काम समाप्त कर चुके होते थे, तो क्या होता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो वे वापस एक साथ अपने घर की ओर आते थे। दिस टाइम, इस बार, यानी घर को वापस आते समय, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, जब वे मंदिर से घर की ओर चलते थे तो घर आते समय गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर उनको मिल जाते थे। जैसे ही वो आते थे तो मंदिर के दरवाजे पर खड़े हुए गांव के कुत्ते उन्हें मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू अवर होम, वे कुत्ते हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आते थे। ग्राउलिंग, गुर्राते हुए, फाइटिंग, लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे से, फॉर द चपातीज, रोटियों के लिए, वी थ्रू टू देम, जो हम उनके लिए डालते थे या फेंकते थे। यानी जब राइटर और उसकी दादी माता उनको
रोटियां डालते थे गांव के कुत्तों को, तो वे गुर्राते हुए एक दूसरे से विद ईच अदर, एक दूसरे से रोटियों के लिए, चपातियों के लिए लड़ते हुए उनके पीछे पीछे घर तक आ जाते थे। तो लेखक को और उसकी दादी को गांव के कुत्तों को, पशुओं को प्यार था, उन्हें रोटियां भी खिलाते थे। ठीक है, तो इस समय ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें पशुओं को, पक्षियों को प्यार करना चाहिए और उन्हें भोजन आदि भी कराना चाहिए। ये शिक्षा हमें इस लेसन से मिलती है। फिर क्या कहता है राइटर, When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. आगे लेखक कहता है कि जब मेरे माता पिता were comfortably settled, आराम के साथ बस गए, were settled, बस गए, in the city, शहर में, क्योंकि शहर में किसी जॉब को कर रहे थे और उसको छोड़ करके वो शहर चले गए थे। लेखक और जब वो बालक था और उसकी दादी गांव में ही रहते थे, तो जब उसके माता पिता आराम से शहर में बस गए, ठीक है, तो क्या हुआ, दे सेंट फॉर अस, सेंट फॉर मीन्स बुलाया, तो उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारी मित्रता में, हमारी दोस्ती में एक निर्णायक स्थिति थी, एक निर्णायक बिंदु था उनका शहर में जाना अपने माता पिता के साथ। Although, यद्यपि, वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे। हम कौन? लेखक जब बालक था और उसकी दादी एक कमरे में रहते थे, फिर भी माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, फिर भी मेरी दादी माता अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। तो गांव में थी तो उसके साथ स्कूल जाया करती थी, वो भी इसलिए क्योंकि स्कूल के साथ में मंदिर लगा हुआ था, तो दोनों काम हो जाते थे, मंदिर का भी और उसको स्कूल छोड़ने का भी। लेकिन अब वे यहाँ पर एक कमरे में तो रहते थे, फिर भी वे, उसकी दादी माता उसके साथ अब स्कूल नहीं जाती थी। और क्या कहता है, आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, अब मैं, लेखक, मोटर बस में एक अंग्रेजी के स्कूल में पढ़ने जाता था। अब बस से जाता था, इंग्लिश स्कूल में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। अब क्या होता है, एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, अब हमारे शहर के घर के आंगन में उसने, अर्थात उसकी दादी ने, गौरैयों को, चिड़ियों को दाना खिलाना शुरू कर दिया। टुक टू फीडिंग, दाना खिलाने के लिए, खिलाने का अभ्यस्त हो गई। स्पैरोज, गौरैयों को, इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, ऑफ अवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को, गौरैयों को दाना खिलाना दादी माता ने शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर कुत्ते तो थे नहीं। अब फिर देखिए, मैं कह रहा था ना कि इस लेसन से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें पशुओं को, पक्षियों को प्यार करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें इससे क्या शिक्षा मिल रही है, उसको हमें अपने जीवन में पालन करना चाहिए। एक दादी का एक पोते से, एक पोते का दादी से क्या रिश्ता है, क्या स्नेह है, क्या प्यार है, उसे बनाए रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर वीडियो नंबर 2 हम एंड कर रहे हैं। नंबर 3 में पुनः मिलते हैं। आपको ये पसंद आया, ठीक है, नहीं पसंद आया तो फिर दोबारा इसको पढ़िए, नहीं समझ में आया तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। ओके, थैंक्स।